नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल स्कूल सॉल्यूशन बाय सुभाष में आपका स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि IFMS 3.0 पोर्टल पर DDO कार्मिकों के नॉमिनी की बैंक डिटेल किस प्रकार से अपडेट करें। DDO को आवश्यक है कि जो जितने भी कार्मिक उनके अंडर है उनकी सभी की नॉमिनी बैंक डिटेल IFMS 3.0 पोर्टल पर अपडेट करें। यहाँ प्रोसेस को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि कोई भी स्टेप बीच में छूट न पाए। तो यहाँ जो प्रोसेस है वो निम्न प्रकार से 3 चरणों में पूरी होगी। सबसे पहला चरण है आपको IFMS 3.0 पर रोल असाइन करना है। रोल असाइन में मेकर, चेकर, अप्रूवर और जो ट्रेजरी अप्रूवर है वो रोल असाइन होंगे। इसके बाद में नॉमिनी की बैंक डिटेल अपडेट होगी। अपडेट होने के बाद में आपको आईडी नंबर जनरेट होकर मिलेगा। उस आईडी नंबर को आपको नोट कर लेना है। इसके बाद में ट्रेजरी में कांटेक्ट करना है। आपको ट्रेजरी के लिए लेटर टाइप करना है जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है एम्प्लॉय और नॉमिनी से रिलेटेड, और एम्प्लॉय और नॉमिनी के आधार कार्ड की कॉपी और राशन कार्ड की कॉपी उसके साथ अटैच करनी है। इसी के साथ मैं बता देता हूँ कि जो डेथ एम्प्लॉय है उनकी बकाया वेतन आहरित करने के लिए नॉमिनी की बैंक डिटेल अपडेट करना ज़रूरी है, क्योंकि उनका जो पेमेंट है बकाया वो नॉमिनी के अकाउंट में ही जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, डेथ एम्प्लॉय के केस में ये सबसे ज़रूरी स्टेप है। तो DDO को सबसे पहले IFMS 3.0 पोर्टल पर लॉगिन हो लेना है। जैसे ही लॉगिन होंगे तो इस प्रकार से स्पेस दिखाई देंगे, 3 स्पेस, जिसमें से आपको वर्क स्पेस वाला ऑप्शन पर सेलेक्ट करना है। जैसे ही वर्क स्पेस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके इस प्रकार से डेस्क खुल जाएगी। मेरे केस में 3 डेस्क खुली हुई है। फर्स्ट वाली डेस्क है वो HO की है, सेकंड डेस्क स्टाफ के लिए है, और जो थर्ड डेस्क है वो मेरे केस में यहाँ पर DDO की डेस्क है। तो आपको DDO वाली डेस्क पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर DDO की डिटेल शो हो जाएगी। एरो वाले बटन पर क्लिक करके लॉगिन हो लेना है। जैसे ही एरो वाले बटन पर क्लिक करेंगे आगे इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ आपको जो डिसबर्समेंट वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आगे आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ आपको जो एम्प्लॉय मैनेजमेंट वाला बटन है इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप IFMS 3.0 पर एंटर हो जाएंगे। आगे आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देगा। इधर लेफ्ट साइड में आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे। सबसे पहला है माय टास्क लिस्ट और दूसरा है कॉन्फ़िगरेशन। जैसा कि मैंने बताया था, पहली स्टेप में आपको रोल असाइन करना है। रोल असाइन करने के लिए आपको वर्क कॉन्फ़िगरेशन पर क्लिक करना है। इसमें जैसे ही क्लिक करेंगे तो आगे आपके सामने प्रोसेस टास्क असाइनमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर क्लिक करना है। जैसे ही साथियों इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको वर्क फ्लो डिटेल व्यू शो होगी। इसमें आपको प्रोसेस लिस्ट पर क्लिक करना है। प्रोसेस लिस्ट पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ लिस्ट शो होगी। तो सर्च वाले ऑप्शन पर आपको नॉमिनी सर्च कर लेना है। जैसे नॉमिनी सर्च करेंगे तो यहाँ आपके सामने नॉमिनी बैंक मॉडिफिकेशन का ऑप्शन आ जाएगा। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देगा। लेवल 1 ऑफिस लेवल पर और लेवल 2 ट्रेजरी लेवल पर। यहाँ पर आप देख रहे हैं मेकर, चेकर और अप्रूवर को आपको असाइन करना है। मेरे केस में ये ऑलरेडी असाइन कर रखे, इसलिए असाइंड का ऑप्शन आ रहा है। आपके केस में यहाँ पर अनअसाइंड का ऑप्शन आएगा, तो उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर असाइंड का ऑप्शन चालू हो जाएगा। ऐसे ही आपको अप्रूवर ट्रेजरी लेवल पर अप्रूवर में यहाँ पर अनअसाइंड का ऑप्शन मिलेगा, उसको असाइन कर देना है। जैसे ही साथियों आप इसको असाइन कर देंगे, यहाँ नीचे आपके सामने जो भी आपने असाइन किया है उसकी लिस्ट आपके सामने शो हो जाएगी। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, मेकर, चेकर, अप्रूवर और अप्रूवर ट्रेजरी लेवल पर ये सब असाइन हो रखे हैं।
इनको आप चेंज भी कर सकते हैं। चेंज करने के लिए जो चेंज स्टेटस का ऑप्शन दे रखा है, इस पर क्लिक करके आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो पहली स्टेप है रोल असाइन वाली, वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद में आपको वापस जो लेफ़्ट साइड में जो ऑप्शंस दे रखे हैं, माई टास्क लिस्ट का जो ऑप्शन दे रखा है, इसी प्रकार से कॉन्फ़िगरेशन, और जो थर्ड वाला ऑप्शन दे रखा है एम्प्लॉय मैनेजमेंट, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने से पहले ध्यान रखना है कि आपको जो रोल असाइन है, जो राइट साइड में ऊपर ही ऊपर दिया हुआ आएगा, उसको आपको अप्रूवर सेलेक्ट कर लेना है। अप्रूवर सेलेक्ट करके ही ये आपको प्रोसेस करनी है मॉडिफिकेशन वाली। तो जैसे आप मॉडिफिकेशन पर क्लिक करेंगे, नीचे आपके सामने इस प्रकार से ऑप्शंस दिखाई देंगे। मॉडिफिकेशन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नॉमिनी बैंक मॉडिफिकेशन का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अब आगे की प्रोसेस में आप देखेंगे कि एम्प्लॉय लिस्ट का आपको ऑप्शन दिखाई देगा, जिसमें आप ऑल पर सेलेक्ट करके नेम पर, एम्प्लॉय आईडी वाइज, ग्रुप वाइज भी आप एम्प्लॉय को सर्च कर सकते हैं। जैसे मेरे केस में यहाँ पर नेम पर सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पर नेम एंटर कर देना और सर्च वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही सर्च वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ नीचे आप देखेंगे कि एम्प्लॉय की लिस्ट आपके सामने शो हो जाएगी। अब इसमें आप नॉमिनी बैंक डिटेल अपडेट करने के लिए एक्शन का बटन दे रखा है, इस पर क्लिक करना है। मॉडिफाई वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो बैंक डिटेल भरवाने के लिए आपके सामने ऑप्शन शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे आपको फैमिली मेम्बर सेलेक्ट कर लेना है, जो भी फैमिली मेम्बर है वो सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आईएफएससी कोड डालना है, जो आपका नॉमिनी है उसके बैंक डिटेल की आईएफएससी कोड डालनी है, जिसमें बैंक नेम और ब्रांच नेम ऑटोमेटिक आ जाएगा। नॉमिनी का अकाउंट नंबर दर्ज करना है, अकाउंट नंबर को कंफर्म करना है। डॉक्यूमेंट टाइप में आपको दो डॉक्यूमेंट मिलेंगे, एक तो कैंसिल चेक का और एक आपको बैंक पासबुक का, जो भी है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। डिस्क्रिप्शन में आपको टाइप कर देना है नॉमिनी बैंक डिटेल अपडेट, और यहाँ पर ब्राउज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके जो पीडीएफ फाइल आपने सेव करी थी बैंक पासबुक की, वो आपको सेलेक्ट करके यहाँ सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही साथियों सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको एक आईडी जनरेट होकर मिलेगी, उस आईडी को नोट कर लेना है, जो इस प्रकार से होगी। इस प्रकार से आपके सामने आईडी जनरेट, रिक्वेस्ट आईडी जनरेट होकर मिलेगी, इसको आपको नोट कर लेना है, क्योंकि ये आईडी आप जो ट्रेजरी के लिए लेटर लिखोगे उसमें इसको मेंशन करना होगा, तो इसको आपको नोट कर लेना है। तो जो दूसरी स्टेप है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब तीसरी स्टेप में आपको एक लेटर टाइप करना है ट्रेजरी के नाम से, जिसका फॉर्मेट इस प्रकार से आप होगा। इस फॉर्मेट में आपको एक लेटर टाइप करना है, जिसमें विषय डालना है कार्मी की नॉमिनी बैंक डिटेल जुड़वाने बाबत। इसमें आपको ये टाइप कर देना है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब इसमें कुछ कॉलम बनाने हैं, जिसमें फर्स्ट कॉलम होगा क्रम संख्या का, कार्मी का नाम आपको दर्ज करना है, नॉमिनी का नाम दर्ज करना है इंग्लिश में, बैंक आईएफएससी कोड, बैंक का नाम, ब्रांच का नाम, खाता संख्या, और जो आपको आईडी जनरेट होकर मिली थी वो आपको रिक्वेस्ट आईडी में यहाँ पर दर्ज करनी है। इसके बाद में इसके साथ में एम्प्लॉय की नॉमिनी का आधार कॉपी और जो राशन कार्ड की कॉपी है वो आपको साथ में अटैच करके ट्रेजरी में भिजवाना है। जहाँ से ट्रेजरी में जिसको अप्रूवर सेलेक्ट कर रखा है वो अप्रूवर इसको अप्रूव कर देगा, तो नॉमिनी की बैंक डिटेल ऐड हो जाएगी। अब इसका स्टेटस चेक करने के लिए आपको वापस से IFMS 3.0 पर जाना है, जिसमें लेफ़्ट साइड में आपको जो ऑप्शन मिले थे, यहाँ लेफ़्ट साइड में आपको ऑप्शन मिला हुआ है ऊपर ही ऊपर माई टास्क लिस्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जिसकी जितनी भी आपकी टास्क है वो इधर शो हो जाएगी। जैसे ही टास्क लिस्ट पर क्लिक करेंगे इस प्रकार से माई टास्क लिस्ट आपके सामने शो हो जाएगी। डायरेक्ट यहाँ पर आपको पेंडिंग टास्क रिक्वेस्ट की खुलेगा। अब यहाँ पर आपको जो ऑल रिक्वेस्ट है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो टास्क है वो आपके सामने नीचे शो हो जाएगी। इस प्रकार से आपको टास्क की जो आईडी है जो जनरेट होकर मिली थी वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगी।
और आगे आपको इसी के सामने एक्शन का बटन मिलेगा। इस पर आप क्लिक करके आपका जो भी स्टेटस है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ मेरे केस में हिस्ट्री ट्रायल लॉग्स इस प्रकार से है। मैंने रिक्वेस्ट डाली 3/5/2025 को, जो सबमिटेड हो चुकी है। और यहाँ से मैंने डायरेक्ट डीडीओ अप्रूवर से यहाँ पर ये रिक्वेस्ट डाली थी, तो यहाँ पर आपको चेकर मेकर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मेरे केस में जो रिक्वेस्ट है वो संजय कुमार अग्रवाल है, जो STO है ट्रेजरी में, उनके पास पेंडिंग पड़ी है। तो जैसे ही मेरी वहाँ से प्रोसेस हो जाएगी तो यहाँ पर सबमिटेड का ऑप्शन आ जाएगा। इस प्रकार से जो नॉमिनी है वो उसकी बैंक डिटेल कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगी। तो साथियों, ये थी नॉमिनी की किस प्रकार से बैंक डिटेल अपडेट करनी है DDO लॉगिन के माध्यम से। यहाँ पर अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके समस्या का समाधान पा सकते हैं। इसी के साथ में आपको बहुत बहुत धन्यवाद।